नमस्कार, आप देख रहे हो नेटवर्क 10 और मैं हूं आपके साथ देवयानी तिवारी। डालते हैं आज के बुलेटिन पे खास नजर। झालावाड़ 12 लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी दुष्यंत सिंह के समर्थन में पूर्व विधायक और बीजेपी प्रदेश कार्य समिति के सदस्य अनिल जैन और बीजेपी नेताओं ने सरोला काला कस्बे में लोगों से डोर टू डोर संपर्क किया। इस दौरान जैन ने पूर्व सीएम वसुंधरा राजे और सांसद दुष्यंत सिंह द्वारा क्षेत्र में कराए विकास कार्यों के बारे में जानकारी प्रदान की। वहीं नरेंद्र मोदी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए 26 अप्रैल को भारी संख्या में बीजेपी के पक्ष में मतदान करने की अपील की। कटुमर क्षेत्र के मासारी गांव में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के पिता किशन स्वरूप शर्मा पहुंचे, जब मुख्यमंत्री के पिता ने फूलवती देवी के निधन की शोक सभा में भाग लिया। भाजपा जिला अध्यक्ष हरिओम कटारा ने बताया कि मसरी निवासी रविशंकर शर्मा अध्यापका की मां फूलवती देवी का बीमारी के चलते निधन हो गया, जिसकी शोक सभा में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के पिता किशन स्वरूप शर्मा मासरी पहुंचे। इस दौरान किशन स्वरूप शर्मा की पुलिस उपाधीक्षक जोगिंद्र रजावत और कटुमर थानाधिकारी संजय शर्मा ने अगवानी की। कटुमर क्षेत्र में हनुमान जन्मोत्सव पर घाटा वाले हनुमान मंदिर के प्रथम पदयात्रा रवाना हुई। कमेटी अध्यक्ष रिवांशु शर्मा ने बताया कि पदयात्रा का प्रारंभ थानाधिकारी संजय शर्मा द्वारा विधि विधान से पूजा अर्चना कर हुआ। पूजा अर्चना आचार्य मनोज भारद्वाज द्वारा कराई गई। हनुमान मंदिर के महंत पंकज दास द्वारा कोषा अध्यक्ष आशीष जैन विष्णु खंडेलवाल को माला पहनाई और आशीर्वाद दिया। वहीं पदयात्रा का जगह जगह स्वागत हुआ। स्वागत करने वाले श्रद्धालुओं का कमेटी ने दुपट्टा उड़ाकर और तस्वीर भेंट कर सम्मान किया। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए नेटवर्क पे। लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे अयोध्या। बरसों की प्रतीक्षा के बाद हमारे अयोध्या का गौरव लौटा है। नहीं तो पहले टेंट, टूटे घाट, गंदगी, कोई फैसिलिटी नहीं। और अब काशी देखो, केदारनाथ देखो, उज्जैन देखो, सोमनाथ देखो, सब भव्य दिव्य। और मोदी जी कहते हैं ये तो बस ट्रेलर है, आस्था का परचम लहराता रहे। ये है मोदी की गारंटी, इसलिए हमारा पहला वोट मोदी को। ये है हमारी भी गारंटी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। हाँ हाँ, देखो जी भर के अपना ही है और अपने ही वोट से बने हैं बड़े बड़े पुल देश भर में। हमारी लाइफ तो निकल गई बेटा। हमारा टाइम तो अटकाना, फटकाना, लटकाना यही कल्चर होता था। पर तुम लोगों के लिए बड़े काम करने वाला बैठा है। सिर्फ 10 साल की स्पीड देख लो। अटल सेतु से अटल टनल देख लो, चिनाब ब्रिज से बोगीबिल ब्रिज देख लो। और इतना करके भी मोदी जी कहते हैं ये तो अभी ट्रेलर है। हमारे सपने पूरा करने की गारंटी मोदी जी की, तो उनको जिताने की गारंटी किसकी? हम बाप बेटी की। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। हमारी पीढ़ी को तो वोट के बदले में धोखे ही मिले थे। और हमारी पीढ़ी को बस गरीबी हटाओ के नारे। पानी ढोती थी, इज्जत दाव पर लगाकर अंधेरे में शौच को जाती थी, धुएं में आंखें जलाती थी। और फिर हमें मिले मोदी जी कामदार। हमारा दर्द महसूस किया है मोदी जी ने, तभी तो झट से भेज दिए बिजली, पानी, गैस, शौचालय। अब घर में बीमारियां कम हो गई है ना अम्मा? हाँ। दवा का खर्चा घटा है और ढेर सारा समय बचा है। हमारे जैसे करोड़ों निकले हैं गरीबी से बाहर। पर मम्मी भाभी, मोदी जी कहते हैं कि ये तो बस ट्रेलर है, आगे पूरे भारत से गरीबी हटाने की गारंटी है मोदी जी की। और मोदी को जिताना हमारी गारंटी है। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। तब घर में अगर कोई बीमार पड़ जाए ना तो इलाज के लिए घर बिक जाता था, पीढ़ियां कर्ज में डूब जाती थी। और आज तो अस्पताल के खर्चे की फिक्र नहीं सताती। और याद है जब 60 साल में सिर्फ 7 एम्स बने थे, वहीं 10 साल में 16 नए बन गए। और फिर भी मोदी जी कहते हैं ये तो बस ट्रेलर है। करोड़ों लोगों को 5 लाख तक का मुफ्त इलाज मिला है। ये है मोदी की गारंटी। तो फिर हमने भी सोच लिया, फिर एक बार मोदी सरकार। और ये है हमारी भी गारंटी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। आज हमारी किसान सम्मान निधि सीधे हमारे बैंक खाते में आती है। अब हमारा हक कोई नहीं मार सकता। नहीं तो पहले फसल बिचौलिए कौड़ियों के भाव ले जाते थे, लेकिन अब बीज से बाजार तक साथ खड़े हैं मोदी जी। बड़ा फसल बीमा, किसान क्रेडिट कार्ड, सॉइल हेल्थ कार्ड, सबसे ज्यादा फसलों पर एमएसपी, हर खेत को पानी, नैनो यूरिया, अब ड्रोन की भी तैयारी। लेकिन फिर भी मोदी जी कहते हैं ये तो बस ट्रेलर है। किसान कल्याण की गारंटी मोदी जी की, और उन्हें जिताना ये है हमारी भी गारंटी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। वेट। हाँ ले फोटो, अपनी ही है।
अपने ने ही बनाई और अपने ही वोटों से बनी है वंदे भारत। हाँ यार, किसने सोचा था हमारी ट्रेनों में रिवॉल्विंग सीट्स, विस्टा डोम्स होंगे, एयरपोर्ट जैसे एस्केलेटर्स, लाउंजेस, फूड कोर्ट रेलवे स्टेशन पर होंगे, शहर शहर मेट्रो और अब तो बुलेट ट्रेन भी आ रही है। और फिर भी पता है मोदी जी क्या कहते हैं कि ये तो बस ट्रेलर है। लाइफ इजी बना दी मोदी जी ने। और अब हम उनकी जीत इजी बनाएंगे। वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज की गारंटी मोदी की, मोदी जी को वोट देने की गारंटी हमारी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। ब्रेक के बाद फिर से आप सभी का स्वागत है। डींग में हनुमान जयंती के अवसर पर शहर के विभिन्न हनुमान मंदिरों पर सजावट कर हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। वहीं कस्बे में विभिन्न झांकियों को सजाकर बैंड बाजों के साथ हनुमान भक्तों ने भव्य शोभा यात्रा निकाली। इस दौरान भक्तों ने जगह जगह हनुमान की आरती उतार कर प्रसाद लगाया। शोभा यात्रा पुराना गणेश से होते हुए बुर्जा वाले हनुमान मंदिर पर समापन हुई। इस दौरान बुर्जा वाले मंदिर पर भक्तों को प्रसादी वितरण की गई। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के तत्वाधान में हनुमान जन्मोत्सव पर भव्य जुलूस का आयोजन किया गया, जिसमें भैरव जी मंदिर पर हनुमान की पूजा अर्चना के बाद भव्य जुलूस शुरू किया गया, जो मालियों की हवेली से शुरू होकर वीर बजरंग बली मंदिर पर पहुंचकर समाप्त हुआ। इस दौरान जुलूस में विभिन्न प्रकार की झांकियां, भगवा ध्वज मुख्य आकर्षण का केंद्र रहे। लोगों ने जुलूस पर पुष्प बरसाकर जगह जगह स्वागत किया। शोभा यात्रा को देखने के लिए पूरे रास्ते लोगों की भारी भीड़ जमा रही। इस दौरान पुलिस का भारी जाब्ता तैनात रहा। लोकसभा चुनाव में पहली बार मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा डूंगरपुर पहुंचे। उन्होंने उदयपुर से सीधे दोबड़ा हवाई पट्टी पर विमान से पहुंचे, जहां पर भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया, जिसमें लोकसभा संयोजक दिनेश भट्ट, पूर्व प्रदेश महामंत्री सुनील कटारा और विधानसभा प्रत्याशी बंसीलाल कटारा मौजूद रहे। पुलिस सुरक्षा के बीच डूंगरपुर शहर के एक निजी होटल में पहुंचे, जहां पर जिले भर के 10 से अधिक मंडलों के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी और जब तक हुए कार्य की चर्चा की। वहीं अंतिम दिन में घर घर संपर्क करने की चर्चा की गई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा स्वामी आत्मानंद सरस्वती महाराज ऑडिटोरियम में आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम में पहुंचे, जहां बाली विधायक पुष्पेंद्र सिंह राणावत समेत भाजपा नेताओं ने सीएम का स्वागत किया। भजनलाल शर्मा ने अपने भाषण के दौरान बताया कि बीजेपी सरकार ने लोगों से जो वादे किए थे, उन वादों को 90 दिनों में पूरा किया है। जब राज्य में कांग्रेस की सरकार थी, तब राज्य में पेपर लीक जैसे मुद्दे चरम पर थे। उन्होंने सामूहिक बैठे लोगों से पूछा कि कांग्रेस ने कर्ज माफी, बेरोजगारी भत्ता समेत अन्य वादे पूरे किए। कांग्रेस केवल घोषणा पत्र में वादे करती है, लेकिन धरातल पर काम नहीं है। सीएम ने कहा कि भाजपा सरकार संकल्प पत्र लेकर आई है। अलवर सिकंदरा मेगा हाईवे मार्ग स्थित बाईपास पर बीते दिन लंबा जाम लग गया। जाम लगने से दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। जाम में फंसे लोगों ने बताया कि टहला सड़क मार्ग पर निर्माण होने की वजह से वन वे हो जाने के कारण ट्रक और डंपरों की लाइन लग गई। उन्होंने बताया कि सीसी रोड का कार्य धीमी गति से चलने के कारण प्रतिदिन जाम लग जाता है, जिससे आमजन को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। करीब 1 घंटे तक लगातार जाम लगा रहा। शादी समारोह में जाने वाले बारातियों की बस जाम में फंस गई।